इस लेक्चर में भी मैं आपको रोटोस्कोपिंग के बारे में बताऊंगा, रोटोस्कोपिंग करके बताऊंगा। फुटेज में ले लेता हूँ, यहाँ से ये वाला ले लेता हूँ, आपने कई बार देखा होगा। और इसमें क्या करना चाहिए मैं देख लेता हूँ। इसमें ये रोड जो जा रही है इसका मैं रोटोस्कोपिंग करता हूँ। और कहाँ तक है ये? यहाँ तक है, यहाँ तक पूरी खत्म हो गई, यहाँ तक। यहाँ तक ऑल्ट ब्रैकेट क्लोज एंड, ठीक है। अब मैं ये जो रोड जो है टूटा फूटा सा जैसा भी है, ये रोड यहाँ से वहां तक और ये वाला यहाँ से यहाँ तक पूरा रोटो करके दिखाऊंगा। रोटो टूल से ही दिखाऊंगा मैं। शुरुआत कर दिया है मैंने। ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर ऑब्जेक्ट बड़ा है तो आपको उसको डिटेल में काटना पड़ेगा। अभी ऑब्जेक्ट छोटा है तो चलेगा। ये अंडू करता हूँ, दूसरे के साथ ये मिक्स हो गया है। ये रोटो हो गया है। रोड का एम प्रेस करता हूँ, मास्क इसमें नन कर लेता हूँ अभी फिलहाल, ताकि सब दिखता रहे। मास्क पाथ ऑन कर लेता हूँ। अब इसको मैं बहुत सारी फ्रेम निकाल देता हूँ। इतनी फ्रेम्स मैंने निकाल दिए। अब जो रोटो है इसको बैठा देता हूँ मैं। बैठने में प्रॉब्लम दे रहा है क्योंकि थोड़ा सा इसका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है। अब मुझे यहाँ से इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, रोटेट करके भी इस तरीके से। और फिर यहाँ पर, यहाँ पर बस इस तरीके से इसको एडजस्ट किया है। और ये रोटो बीच में देखते हैं, बीच में कुछ यहाँ पर गड़बड़ है, इसको उठा दिया, बाकी ठीक है। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में की फ्रेम्स की बात कर रहा हूँ मैं। अब और आगे निकाल दिया मैंने, यहाँ पर कर दिया। अब ये रोटो को वापस से मैं नीचे करता हूँ। अब ज्यादा ट्विक करना पड़ेगा, रोटो को बैठाना पड़ेगा इस तरीके से, इस तरीके से। ये इस तरीके से आ जाएगा। थोड़ा सा राउंड दे दिया उसमें पीछे। यहाँ ये आएगा, यहाँ यहाँ ये यहाँ, और ये पूरी लाइन नीचे। चलेगा इतना।
बस रोटो का कलर कभी कभी चेंज करना पड़ता है। और ये दो की फ्रेम है, इन दो की फ्रेम के बीच में देखता हूँ कि क्या पोजीशन है, तो थोड़ी सी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और रोटो का ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं से मतलब बराबर जाना चाहिए, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा चलेगा। तो इन दो की फ्रेम्स के बीच में बराबर है, इन दो की फ्रेम्स के बीच में बराबर है। अब मैं आगे ले जाता हूँ इतना, इसको रख दिया यहाँ पर, डबल क्लिक करके छोड़ दिया। और यहाँ और ये तीनों को पकड़ के मैंने यहाँ कर दिया। और बचे ये और अब इन दो की फ्रेम्स के बीच में देखता हूँ बराबर है, ठीक है। और लास्ट में देखता हूँ, अभी लास्ट में सिर्फ इतने की जरूरत है। और इन दोनों के बीच में देखता हूँ तो भी बराबर है। और बिल्कुल ओ दबा देता हूँ, ओ मतलब लास्ट पॉइंट इस लेयर का ओ। और लेयर का पहला पॉइंट देखना है तो आई करना पड़ेगा, आई ओ। और ऊपर का ये जो है ये लेयर का कॉम्प साइज के लिए ये शुरू में बी करना पड़ता है, ओ करने के बाद एन करना पड़ेगा। मतलब कि आई ओ बी एन ये शॉर्टकट है इसके। और यहाँ से ये बाहर निकल जाता है इस तरीके से। ये मैंने इसको दे दिया है रोटो। अब मैं इसका डुप्लीकेट करता हूँ। अभी मैं क्या है कि ऐड करने जाऊंगा तो सिर्फ रोड ही दिखेगा, कंट्रोल डी कर लेता हूँ। और नीचे वाली लेयर को मैं नन कर लेता हूँ मास्क का। और ऊपर वाली लेयर जो है सिर्फ और सिर्फ रोड है। यहाँ से ये जो स्फीयर है व्हाइट वाला, इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये वाली लेयर कौन सी है, क्या दिख रहा है इसमें, ये दिखाता है। अब मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट डाल सकता हूँ, ग्लो डाल देता हूँ, ये ग्लो। और ग्लो की इंटेंसिटी वगैरह ये सब बढ़ा लेता हूँ, ये हो गया ग्लो। और शेडो डाल देता हूँ इसमें, थोड़ी सी ड्रॉप शेडो। कुछ भी डाल रहा हूँ मैं, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि डालना ही चाहिए। ओपेसिटी 50% है, एंगल और डिस्टेंस ये मैं डिस्टेंस बढ़ा लिया। हाँ, पुल जैसा लग रहा थोड़ा सा। और ओपेसिटी भी बढ़ा ली मैंने, इतनी कर ली, थोड़ी सी कम। 65 कर लेता हूँ ओपेसिटी। बस बाकी सब ठीक है। और सॉफ्टनेस 5 कर लेता हूँ, 20 कर लेता हूँ। अब देखिए मैं इसको 0 प्रेस करता हूँ और यहाँ पर फुल है तो हाफ कर लेता हूँ ताकि पूरा रेंडर मिल जाए इस तरीके से। ये अभी इसमें फेदर डालना बाकी है, फेदर डाल देता हूँ मैं, अभी सही नहीं लग रहा बिना फेदर के। थोड़ा टाइम लेता है, ये कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करें। और यहाँ पर F दबाता हूँ तो फेदर आ जाता है। फेदर को मैं 10 रख देता हूँ। और इसको ये जो मास्क है, मास्क को ऑफ करके देखता हूँ। यहाँ से मास्क ऑफ होता है, ये वाला बटन है, ये वाला ये वाला ये वाला। टॉगल मास्क एंड शेप पाथ विजिबिलिटी। शेप पाथ जो है मास्क और शेप, ये उनको ऑफ कर देगा।
तो ये फेदर भी आ गया है और 0 प्रेस करता हूँ मैं तो कुछ इस टाइप का रोटो मिल जाता है। रोड ग्लो कर रहा है, ग्लोइंग रोड। पहली बार ही देखा होगा कि ऐसे एरिया में रोड ग्लो कर रहा है। तो ये था इन बिटवीन रोटो, यानी कि फ्रेम बाय फ्रेम। तो इसके पहले मैंने आपको बता दिया था कि फ्रेम बाय फ्रेम रोटो कैसे किया जाता है। और ये रोटो था इन बिटवीन, क्योंकि इसका मोशन सेम है। इसका मोशन सेम है तो आप एक पहली फ्रेम पर रोटो कर दीजिए और एक 10वीं फ्रेम पर चेक कीजिए, 10वीं फ्रेम पर मैच कर दीजिए, तो आपको लगभग इस टाइप का रोटो मिल जाएगा, जो कि सेम मोशन है इसके लिए। और हर फ्रेम पर रोटो नहीं किया गया है, इसके लिए जल्दी भी हो गया है और काम भी बराबर हुआ है। शेडो भी डाल दिया है और थोड़ा सा ये यहाँ पर हिल रहा है, तो वो हिल रहा है, वो दिख रहा है। तो ये काम आपको क्लियर करके मुझे भेजना है और ये फाइल मैं सेव कर रहा हूँ और ये काम आपको देता हूँ असाइनमेंट कि रोड का बराबर एक्यूरेट रोटो काट कर मुझे भेजे। क्योंकि टाइम की कमी के कारण मैं आपको सिर्फ मेथड ही बता पा रहा हूँ। अगर ट्रिकिंग करने के लिए जाऊँगा मैं तो 3 गुना ज़्यादा टाइम जाएगा, आप बोर हो जाएंगे। इसके लिए मैंने फटाफट किया है और फटाफट में भी अच्छा ही लग रहा है ये। तो ये लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ और फाइल सेव कर देता हूँ। फाइल को ओपन कीजिए और जैसा मैंने रोटो किया है वैसे ही आप रोटो मैच कीजिए और कुछ इफेक्ट डालिए। चाहिए तो कलर चेंज कर दीजिए या ग्लो डाल दीजिए, जैसा भी हो। लेकिन रोटो आपका हिलना नहीं चाहिए, जैसे कि यहाँ पर हिल रहा है ना, ऐसा नहीं हिलना चाहिए आपका रोटो। ये मुझे चाहिए। फाइल बनाकर आप भेजिए, आपका असाइनमेंट है। तो फिर ये रोटो का लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।